वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल और उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल के जो स्ट्रक्चर हैं और उसमें पाए जाने वाले जो सब स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में डिटेल्ड में देखा था, जिसमें हमने ग्राम स्टेनिंग भी देखा हुआ था। किन बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जा रहा है, किन में स्लाइम लेयर पाई जा रही है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इन सब चीजों के बारे में देखा हुआ था। आज के लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो, दोनों के बारे में देखने वाले हैं। तो दोनों ही स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कौन कौन से उनके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो देखने वाला है। इसके अलावा हम सेल वॉल के बारे में भी इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने बताया हुआ था आपको कि यूकैरियोटिक सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे ये साइज में लार्जर होंगी प्रोकैरियोट से। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में हिस्टोन भी प्रेजेंट होगा, इसीलिए इनको यूकैरियोटिक सेल हमने कहा था, इसीलिए हमने इनको यूकैरियोटिक सेल कहा था। डीएनए इनका जो था वो लीनियर था, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का छोड़ के। इन दोनों में कैसा डीएनए था? डीएस डीएस सर्कुलर डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए था इन दोनों में। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जैसे ईआर है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, इसके अलावा साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। 70 और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70s टाइप के किसमें पाए जाएंगे? जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, प्लास्टिक डीएनए। 80s के नॉर्मल जो सेल होगी उसमें पाए जाएंगे। सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा जो कि सेल डिवीजन में, सेल के इनिशिएशन में हेल्प करेगा। प्लाज्मिड एब्सेंट होगा यूकैरियोट में, लेकिन जो ईस्ट होता है उसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जिसको जिसको बोला जाता है नोन एज 2 माइक्रोन प्लाज्मिड। 2 माइक्रोन प्लाज्मिड उसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा इनका जो वैक्यूल पाया जाता था, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, जो प्लांट सेल में पाया जाएगा। एनिमल सेल में जो होगा वो स्मॉलर वैक्यूल्स होंगे और बहुत सारे होंगे। इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होगा, मतलब एक ही प्रमोटर ऑपरेटर एक ही जीन को ऑपरेट करेगा। पॉलीरेप्लिकॉनिक डीएनए होगा, मतलब एक साथ कई जगह से इनिशिएशन हो जाएगा रेप्लिकेशन का। कंपार्टलाइजेशन होगा, मतलब न्यूक्लियस में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो जो है ट्रांसक्रिप्शन है या एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है, जबकि जो आपका साइटोसॉल है वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो ये कुछ कैरेक्टर हो गए जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं यूकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक सेल का जो एग्जांपल हम किस किस में पढ़ सकते हैं? प्रोटिस्टा है उसमें पढ़ते हैं, फंजाई उसमें पढ़ते हैं, प्लांट्स उसमें पढ़ते हैं और एनिमल्स है उसमें भी पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप भी होगा। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे डीएनए भरा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर होगा, ये न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, ये जो है आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, ये होगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इतने एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा इसमें। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में जैसे आप पढ़ते हो एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, दूसरा पढ़ते हो आप माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, और तीसरा पढ़ते हो इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीन स्ट्रक्चर पढ़ते हो। ये साइटोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये सेल है आपकी, ये सेल है आपकी, ये सेल है, होगा क्या, मान लीजिए यहां से आपका, यहां से मान लीजिए निकल रहा है ऐसे,
माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे निकल रहा है, ये जहाँ से निकलता है वो माइनस इंड होता है, ये प्लस इंड होता है। मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, ये माइनस इंड है, ये प्लस इंड है। तो ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। जो ये हो गए माइक्रोट्यूब्यूल। एक्टिन फिलामेंट आपकी पेरीफेरी में पाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं सेल की शेप देंगे, इसको शेप जो होगी इसको उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी यही पाया जाएगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं, सेल को एक वो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेल को बनाते हैं ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो पाए। इसके अलावा जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है। मतलब ये है कि जैसे जब क्रोमैटिन होता है, फिर ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, फिर ये दो टाइप के इसको वो कर देते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन जो होता है ये एक्टिव होता है और ये इनएक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब ये है, ये जो जीन जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ये इन सब चीजों में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। सेल इन्वेलप जो होगा उसमें केवल और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। एनिमल सेल में सेल एनवेलप जो होगा उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी एनिमल सेल में, लेकिन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होगी प्लांट सेल में। और इसमें क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स जो होगी वो एब्सेंट होगी। जब आप अभी प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे, जब आप प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे तो प्रोकैरियोट में आपने देखा था उसके सेल सेल इन्वेलप में सेल इन्वेलप में तीन चीजें पाई गई थी। बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स था, उसके बाद सेल वॉल था, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। यहाँ पे सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी प्लांट में, और जबकि केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी एनिमल्स में। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। ये सारे डिफरेंस ही थे जो अलग तरीके से बताए हुए मैंने, ये भी डिफरेंस ही है, लेकिन ये भी एक डिफरेंस है कि वहां पे सेल इन्वेलप में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा एनिमल सेल में, और सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा प्लांट सेल में, और ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होगी। ये एक प्लांट की सेल है, प्लांट की सेल है ये। और आपको पता है इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो सेल वॉल होगी। सेल वॉल जो है ये सेलुलोज की बनी हो सकती है, या इसके अलावा और भी इसमें कंपोनेंट हो सकते हैं जो अलग अलग जो है जो प्लांट है या फंजाई है, सब में अलग अलग तरीके जो सेल वॉल होगा उसका अलग अलग मटेरियल से बनी होगी। तो यहाँ सेल वॉल है। इसके अलावा इसके बाद जो पाई गई वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है लार्ज, और सेंट्रल सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस कराएगा इनमें, गोल्जी एपरेटस है ये लिपिड की जो सिंथेसिस है वो कराएगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या कराएगा, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा, प्रोटीन प्लस लिपिड की भी, कुछ लिपिड्स की भी सिंथेसिस कराता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं, प्लस सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं प्लस कुछ लिपिड की भी कराते हैं। ये क्या कराते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो डिटॉक्सिफाई कराने में, सेल को डिटॉक्सिफाई कराने में हेल्प करते हैं। जिसमें आपका जो रोल प्ले करता है साइटोक्रोम साइटोक्रोम P450, ये क्या करता है, सेल को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अलावा राइबोसोम पाया जाता है, और माइक्रोबॉडीज पाई जाती हैं कुछ, और रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एटीपी सिंथेसिस भी करता है। तो इस प्रकार ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि प्लांट की सेल में पाए जाते हैं। एनिमल की सेल की बात करें अगर हम, तो एनिमल सेल में आपको पता ही है कुछ डिफरेंस है। सबसे बाहर की तरफ इसमें जो पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसमें राइबोसोम होगा, राइबोसोम यहाँ भी एटीएस टाइप का होगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट आप देख रहे हैं इन जो है प्लांट सेल में नहीं था, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, इसी को एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। इस माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर प्रॉक्सिसोम है।
ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, वैक्यूल जो है वहां पे सेंटर में था, यहाँ पे पेरिफेरी में और स्मॉल है, स्मॉल वैक्यूल है। गोल्जी एपरेटस है। इसके अलावा न्यूक्लियस है आपका ऑर्गेनाइज, जिसमें ईआर जो है वो लगा हुआ है, जिसमें आप ये देख रहे हो इसमें रफ ईआर है, जिसमें राइबोसोम दिख रहे हैं आपको, ये रफ ईआर है, जहाँ पे नहीं दिख रहे हैं वो स्मूथ ईआर है। इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप दिख रही है आपको, क्रोमेटिन दिख रहा है, ऑर्गेनाइज क्रोमेटिन दिख रहा है, ये पूरा आपका भरा हुआ है इसमें। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है इसमें पूरा, और फिर न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस आपका स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार ये प्लांट जो एनिमल सेल है उसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। डिफरेंस की बात करें, आपने देख लिया है कि जो प्लांट सेल होगी वो लार्जर होगी, जबकि एनिमल सेल स्मॉल होगी। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर की तरफ एक रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी, जो कि सेलुलोज की बनी होगी प्लांट्स में। याद रखिएगा, प्लांट्स में जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी होगी। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया का पूछें, फंजाई का पूछें, एल्गी का पूछें, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट से बनी होगी। रिजिड क्यों होगा? इसीलिए इसमें जो है मूवमेंट नहीं कर पाते, सेल वॉल जो है मूवमेंट नहीं कराती, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। फिर प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, जिनमें फोटोसिंथेसिस होगी। परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। डिक्टियोसोम जो गोल्जी एपरेटस है वो स्मॉल यूनिट में पाए जाते हैं, जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो इसमें जो रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में वो एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये रोल प्ले करता है प्लांट्स में। ठीक है। एनिमल सेल स्मॉल होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगा, आउटर मोस्ट जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी आपकी। प्लास्टिड भी एब्सेंट होगी, प्लास्टिड भी एब्सेंट होगी। इसके अलावा स्मॉल और टेम्परेरी वैक्यूल होगा, ये एक डिफरेंस हो गया। सिंगल हाईली एंड हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी एपरेटस होगा। सिंगल ही गोल्जी एपरेटस होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम होंगे जो कि सेल डिवीजन या सेल डिवीजन के इनिशिएशन में हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं जो पहला कंपोनेंट है प्लांट सेल का, या फंजाई का, एल्गी का, बैक्टीरिया का, डायटम्स का, या एनिमल्स में, तो उसमें सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल जो होगी सबसे जो इंपॉर्टेंट है, नॉन लिविंग होगी, नॉन लिविंग और रिजिड होगी, मतलब नो मूवमेंट। हमने आपको बताया रिजिड का मतलब है नो मूवमेंट। स्ट्रक्चर सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। प्लांट में जो है सेल वॉल सेलुलोज की बनी हो सकती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है। फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो पॉलीमर होता है नैग का, नैग को हम कहते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। ठीक है। एल्गी में सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, और भी जो कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेनली जो होती है एल्गी वो सेलुलोज की बनी होती है इनकी सेल वॉल। बैक्टीरिया में मैंने बताया ही था जब आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था कि पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, जिसको म्यूरिन कहते हैं, जिसमें नैग और नैम आते हैं। जैसे नैग को हमने कहा एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, और नैम को हमने कहा एन एसिटिल मरमोरिक एसिड। इन दो चीजों से मिलकर बना होता है, नैग और नैम से। डाइटम्स में जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, एनिमल्स में एब्सेंट ही होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, और उनमें सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो किससे फॉर्म होता है ये दिया गया है। ये जितना भी यहाँ पे है ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में ये आप जाओगे तो ये आपको हर एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कि सेल वॉल से एक यहाँ फंजाई की या एल्गी की या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में। मान लीजिए ये आपकी एक प्लांट सेल है,
ये आपकी दूसरी प्लांट सेल है, और इसमें आपको पता है कि बाहर की तरफ ये सेल वॉल ही पाई गई है, सेल वॉल पाई गई है बाहर की तरफ। ये जो सेल वॉल है बाहर की तरफ, ये इसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। फिर अंदर की तरफ दूसरी सेल वॉल पाई गई है, इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। फिर अंदर की तरफ एक और सेल वॉल पाई गई है जिसको टर्सरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ऐसे यहां भी होगी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी। तो जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है जो सेल वॉल है आपका, वो 3 टाइप के होते हैं। सेल वॉल जो है 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो ये सेल वॉल है, ये प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, सबका अलग अलग काम होता है और अलग अलग नेचर होता है, और अलग अलग पोर्शन में ये प्लांट में पाई जाती है। जो एक सेल है, मान लीजिए एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है और एक प्लांट सेल ये है, ये दोनों प्लांट सेल क्या होती है, आपस में कनेक्टेड होती है। ये आपस में कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है? मिडिल लैमेला एक सीमेंटिंग लेयर होती है। सीमेंटिंग लेयर होती है। सीमेंटिंग लेयर का मतलब ये है, ये क्या करती है, ये दो सेल हैं, एडजेसेंट सेल हैं दो, उनको पकड़ के रखती है सीमेंटिंग लेयर। और करती क्या है, कहां प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होगी। देख रहे हो, ये प्राइमरी सेल वॉल है ये, और इसके बाहर ये पाई गई है। ये प्राइमरी सेल वॉल है, इसके बाहर ये मिडिल लैमेला आपका पाया गया है। जो ये मिडिल लैमेला है, ये बना होता है दो चीजों से मिलकर। ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का, कैल्शियम पेक्टेट का, और दूसरा बना होता है मैग्नीशियम पेक्टेट का। कैल्शियम पेक्टेट ज्यादा इसमें होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट कम होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, अगर कैल्शियम पेक्टेट है तो आप उसको लगा के आएंगे, अगर कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट दोनों है तो दोनों को ही लगा के आएंगे, क्योंकि दोनों चीजों का रोल होता है मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन में। जो कैल्शियम पेक्टेट करता क्या है, होल्ड प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल को पकड़ के रखता है। ठीक है। जो मिडिल लैमेला है, ये जो मिडिल लैमेला है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बिटवीन न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल। पहला स्ट्रक्चर है जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल के बीच में फॉर्म होता है, उसको मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो सेल वॉल हमने प्राइमरी आपको बताया हुआ है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल के बारे में। आप इसको याद रखिएगा, जो प्लांट सेल में सेल वॉल जो होंगी वो 3 टाइप की होंगी, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। जो एक सेल है दूसरी एडजेसेंट सेल से जो जिसके थ्रू जुड़ी होगी, जो सीमेंटिंग लेयर जो होगी, उसको मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है जो फॉर्म होती है न्यूली फॉर्म डॉटर सेल में। ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड प्राइमरी सेल वॉल में, जो कि कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट के थ्रू बनी होती है। कैल्शियम पेक्टेट होल्ड करता है प्राइमरी सेल वॉल को, मतलब होल्ड करता है प्राइमरी सेल वॉल को। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में हमने बताया आपको 3 टाइप की सेल वॉल बताई।
पहली टाइप की जो सेल वॉल थी वो प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी थी सेकेंडरी सेल वॉल, तीसरी थी टर्सरी सेल वॉल। अब इन तीनों के बारे में हम इनके फंक्शन और इनके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी सेल जो वॉल जो होती है ये लिविंग होगी और थिन होगी, लिविंग एंड थिन एंड इलास्टिक इन नेचर। क्या होगी? इलास्टिक इन नेचर में इलास्टिक होगी। इसका जो एग्जांपल होगा पाई कहां जाएगी? ये जो यंग टिश्यू होंगे यानी मेरी स्टेमेटिक सेल्स होंगी उसमें पाया जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये थिकेस्ट होती है, थिकेस्ट सेल वॉल मतलब है ये थिक होगी, थिकेस्ट। और क्या होगी? ये लिविंग ना होके ये होगी डेड क्यों होगी? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से क्या हो जाएगी? ये डेड हो जाएगी, लिग्निन एंड सुबेरिन। इसका एग्जांपल होगा पाई कहां जाएगी? ये उडी पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो उडी पार्ट होंगे प्लांट के मतलब जो मेच्योर पार्ट होंगे वहां पे पाई जाएगी। ये पाई जाएगी यंग टिश्यू में, ये मेच्योर टिश्यू में पाई जाएगी। ये डेड होगी क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन और सुबेरिन का, जिसकी वजह से ये डेड हो जाती है। जो टर्सरी सेल वॉल है ये पाई जाती है, एग्जांपल है इसका ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म का ट्रैकिड है वो किसका बना होता है? टर्सरी सेल वॉल का बना होता है। ठीक है, अब ये तीन चीजें हो गई सेल वॉल की। तीनों सेल वॉल जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हमने बताई हुई थी आपको, ये प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई और टर्सरी। ये हो गई आपकी प्राइमरी, ये हो गई आपकी सेकेंडरी और ये हो गई आपकी टर्सरी। तीनों सेल वॉल के बारे में आपने देख लिया, इनका काम क्या है, ये बनी किसकी होती है और इनका नेचर क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो आपका जो मिडिल लेमला है, जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, जो मिडिल लेमला है जब ये डिजॉल्व हो जाता है तो आपका जो फ्रूट्स है वो मतलब वो पक जाते हैं। तो इसीलिए जो मिडिल लेमला है ये एक इंपॉर्टेंट होता है, सेल को पकाने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है प्लांट्स में। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये क्या करता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन कराता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन का मतलब है प्लाज्मोडेस्माटा ये होता है कनेक्शन बिटवीन साइटोसोल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। जो टू एडजेसेंट सेल होंगी उनके बीच में कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है? इस कनेक्शन को बोलते हैं सिम्प्लास्टिक सिस्टम। ये सिम्प्लास्टिक सिस्टम होता है जो कि दो सेल के बीच में, एडजेसेंट सेल है उनके बीच में जो न्यूट्रिएंट होगा या कोई मटेरियल होगा उनका एक्सचेंज करेगा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाएगा? हैव डेस्मोट्यूब्यूल्स। इसमें डेस्मोट्यूब्यूल्स पाया जाता है। और जब डेस्मोट्यूब्यूल्स पाया जाता है तो करती क्या है? ये हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन।
सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसकी डिस्कवरी जो की थी वो सबसे पहले की थी टेंगल ने इसको डिस्कवरी की थी। तो ये हो गया आपके प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बात। बस आपको जो याद जो रखना है इसमें कि प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या करता है, एक चैनल होता है जो कि ईआर के थ्रू फॉर्म होता है। इसमें डिस्मो ट्यूब्यूल पाए जाते हैं और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। जो सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है तो किस टाइप का सिस्टम बनाता है जो ट्रांसपोर्ट का, वो सिम्प्लास्टिक। दो तरीके के होते हैं प्लांट में, जो न्यूट्रिएंट के या फोटो एसिमुलेट जो बना है उनका न्यूट्रिएंट या फोटोसिंथेसिस के बाद उसको ट्रांसफर करने के दो पाथवे होते हैं, एक सिम्प्लास्टिक सिस्टम होता है और एक एपोप्लास्टिक होता है। जो सिम्प्लास्टिक होगा वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो जो एक्सचेंज कर देता है मटेरियल का, लेकिन जो एपोप्लास्टिक होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, मतलब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह। मतलब वहां पे एनर्जी लगेगी, वहां प्लाज्मोडेस्माटा का जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो सिम्प्लास्टिक सिस्टम होते हैं वहां पे प्लाज्मोडेस्माटा का नंबर बहुत ही हाई होता है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप जान लेते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा दो तरीके से करेगा, सिम्प्लास्टिक, एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक में प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व होता है और ये पैसिव टाइप का एक ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि एपोप्लास्टिक एक एक्टिव टाइप का होता है जिसको सेकेंडरी एक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी लगती है। अब हम देख लेते हैं जो सेल वॉल आपका है उसके फंक्शन के बारे में। सेल वॉल के फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। सेल वॉल का फंक्शन, हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन, जो पहला फंक्शन है ये क्या करता है, मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल्स की जो शेप होगी उनको मेंटेन करेगा। इसके अलावा प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगी उनके लिए एक बैरियर का भी काम करेगा। तो ये हो गया कुछ फंक्शन के बारे में सेल वॉल के। तो आपने देखा हमने सेल वॉल को कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या किस टाइप की सेल वॉल पाया जाए कि उसका कंपोनेंट क्या होता है और सेल वॉल क्या है, और सेल वॉल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी डिस्कस कर ली। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो है आपका इसके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सेल वॉल के लिए जितनी चीजें पूछी जा सकती हैं सारी इंपॉर्टेंट आपको बता दी गई। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।